सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हरदेव वाणी शब्द संख्या 3। तू जल में है, तू थल में है, कण कण में है एक तू ही। हर पत्ते हर डाली में, हर उपवन में एक तू ही। जी, बात तो इस एक की हो रही है, क्योंकि एक के अलावा तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं। दूसरा जो भाषित होता है वो केवल मिथ्या है, क्योंकि एक ही ईश्वर प्रभु परमात्मा ही नाना रूपों में हमें दिखाई देता है। हर एक के अंदर पशु पक्षी पेड़ पौधे सब के अंदर उसी के हस्ताक्षर हैं, मगर हमें ये समझ में नहीं आता। तो भी कहा गया तू जल में है, तू थल में है, कण कण में है एक तू ही। हर एक के अंदर इसी का विद्यमान होना है, इसी का होना है, और दूसरा कुछ भी नहीं। हर पत्ते हर डाली में है, हर उपवन में एक तू ही। इस एक की चर्चा हो रही है। तरह तरह में रूप में हमें दिखाई देता है कभी पत्ते के रूप में, कभी डाली के रूप में, कभी जल के रूप में, क्योंकि हर एक चीज़ में इसका ही होना है। नदियों की कलकल में तू है, झरनों की झरझर में तू, सावन की रिमझिम में तू है, वायु की सरसर में तू। जी, कहते हैं कि झरनों की झरझर में जो आवाज़ होती है झरझर की, नदियों की आवाज़ होती है, सावन में जो रिमझिम रिमझिम बूंदे पानी गिर रहा है, तो ये सब इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे होना किसका है? वो ईश्वर का ही होना है। एक ही ईश्वर हर जगह विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमारी नज़र नहीं जा रही तो वहाँ पे नहीं है। हर एक जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे इसके हस्ताक्षर नहीं दिखते हैं। वायु की सरसर में तू है, कहते हैं वायु का होना तो आपको ऐसा अनुभव कराता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती गर्मियों में तो आप कितने आनंदित हो जाते हैं। तो ये हवा चला कौन रहा है? ये भी तो ईश्वर प्रभु परमात्मा के द्वारा ही चल रही है, हमें मिल रही है, हमें आनंदित कर रही है। तो इसमें भी तो इसी का होना ही है। कलियों की कोमलता में है फूलों की महक में तू, पपियों की पीहू पीहू में, कोयल की चहक में तू। कहते हैं कि एक पेड़ में जो सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, कलियां होती हैं, तो उसको देख के कितना आनंदित, कितना मन को सुकून आनंद मिलता है कि कितनी प्यारे प्यारे फूल खिले, कितनी सुंदर सुंदर कलियां हैं। तो वो कलियां फूल खिलना किसके कारण है? इस परमात्मा ने ही तो किया है। ये कर कौन रहा है? ये कली होना, फिर फूल बनना, तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब अपने आप तो स्वतः तो नहीं हो रहा, इस प्रभु परमात्मा ने ही तो ये सब किया है। ये जितनी प्रकृति के सुंदर सुंदर दृश्य हमें दिख रहे हैं, जो नज़र आ रहे हैं, इन सब में होना तो इसी का ही है। कभी यहाँ तो ही है, वहाँ तो ही है, चहु दिशा में एक तो ही। कहते नहीं है कि यहाँ तो ही वहाँ तो ही। ये तो हम खाली शब्दों में कहने के लिए कहते हैं यहाँ तो ही वहाँ तो ही। कहीं ऐसी जगह है ही नहीं जो खाली हो। हर तरफ, ये नहीं कि यहाँ हम बैठे हैं तो बाहर जाएंगे तो वहाँ पे नहीं है, इधर नहीं है, उधर नहीं है, कोई एक विशेष जगह नहीं है। हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ जो इससे खाली हो, कोई भी जगह नहीं। तो इसीलिए ये बात बोली गई है, यहाँ तो ही वहाँ तो ही, चहुँ दिशा में एक तो ही, संध्या में प्रभात में भी, दिवस निशा में एक तो ही। ऐसा नहीं है कि सुबह के समय है प्रभु परमात्मा यहाँ पे, शाम को नहीं है। सब कुछ दिन रात होना, शाम होना, सब इसी की सौगात है। इसी क्या है कि सूरज निकलता है, डूबता है, शाम होती है, सुबह होती है, सब कुछ इसकी मर्जी से होता है। तो ऐसा नहीं है कि सूरज निकला है तो प्रभु परमात्मा हमें अब नज़र आ रहा है, शाम को नज़र नहीं आएगा। ये तो सदा से स्थिर था, स्थिर है और स्थिर रहता है, कहीं ना आना ना कहीं जाना। हम लोग सोचते हैं कि हाँ प्रभु परमात्मा आएंगे जाएंगे, ना, यही तो गलती करते हैं। उसके अंदर तो स्थिरता है, तभी तो कहा जाता है स्थिर के साथ जुड़िए, तभी आप स्थिर होंगे। तू सूरज में, तू चंदा में, तारागढ़ में एक तो ही, कहे हर देव गुरु से जाना, 14 भवन में एक तो ही। सही है, सूरज भी इसी की अमानत है, चंदा भी इसी की अमानत है, और तारे भी इसी की अमानत है। इसने ही सूरज चंद्रमा तारे सब कुछ बनाए, और सब में ही इसी का ही होना है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें इसका होना नहीं है। सब जगह इसी के हस्ताक्षर, इसी का होना नज़र आता है। मगर नज़र हमें तब आता है जब गुरु के द्वारा हमें ये सौगात मिलती है, गुरु के द्वारा हम इसको जान पाते हैं, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो हमें इस मिथ्या संसार में, इस निरंकार का इधर उधर होने का
तो पता होता है, मगर उसको अनुभव गुरु ही कराता है हमें। क्योंकि हम शब्दों से तो सुन लेते हैं कि ईश्वर हमारे आसपास है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ ईश्वर नहीं है, मगर उसका अनुभव जो होता है वो हमें वही कराता है, गुरु ही कराता है। इसीलिए गुरु का दर्जा ईश्वर से ऊपर होता है, क्योंकि निराकार का तो कोई ना आकार है और ना वो ना बोल सकता है, और गुरु ही होता है जो इस असीम सत्ता के बारे में बताता है। तो कहते हैं कि इस निराकार का ही साकार रूप लेके आता है, तभी तो वो गुरु का दर्जा इतना ऊंचा है कि जो इसके होने का एहसास हम लोगों को कराता है, अनुभव कराता है। तो इसीलिए गुरु के चरणों में तो जितना भी नमन करे उतना कम है। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।